हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, जी हाँ, किसान मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। जी हाँ, कहा फिलहाल जो सरकार आज तानाशाही दिखा रही है वो कल भी आपकी नहीं सुनेगी और ये पूरा देश है वो अडानी और अंबानी के हाथ में सौंप देगी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत भड़के बोले, आप लोग बता दें अब ये जन सैलाब है। जी हाँ, जन सैलाब है जिससे मोदी सरकार जो है यहाँ पर विचलित हो रही है। जी हाँ, फिलहाल सरकार की तानाशाही नहीं सहेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, रवीश कुमार भड़के बोले फिलहाल सरकार डर गई है। जी हाँ, अब पत्रकार तो सिर्फ वही कर सकता है जो गोदी मीडिया बनकर रहेगा और जो निष्पक्ष पत्रकार है दोस्तों उनके यहाँ पर 100 घंटे छापेमारी हो रही है। जी हाँ, न्यूज क्लिक पे जहां पर अभिषेक शर्मा काम करते हैं वहां पर 100 घंटे ईडी की छापेमारी। रवीश कुमार ने कहा नई सीबीआई ईडी है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, आप लोग बता दें, गुरुनाम चड्डू बोले कि फिलहाल दुष्यंत चौटाला गद्दार है। जी हाँ, किसानों के साथ गद्दारी की है, ऐसे लोगों को गांव में घुसने नहीं देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी लगातार दोस्तों आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से परेशान आम आदमी। जी विपक्ष ने साधा मोदी सरकार पर अपना निशाना। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें, दिशा रवि की गिरफ्तारी पर भड़के। जी भड़के सभी विपक्ष नेता बोले फिलहाल जिस तरीके से एक 21 साल की लड़की से सरकार डर गई है, इससे पता चलता है कि सरकार इन काले कानूनों को लेकर कितनी डरी हुई है। जी किसानों से दहशत खाई हुई है सरकार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों, नीतीश की 19 लाख लोगों को नौकरी देने वाली बात निकली हवाई। जी आप लोग बता दें, सड़कों पर उतरेंगे अब बेरोजगार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों 11 वकीलों की टीम लड़ेगी टिकरी बॉर्डर के, जी हाँ, किसानों का केस, यानी कि अब किसानों की तरफ से भी पक्ष रखा जाएगा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी ने बोला मोदी सरकार पर अपना बड़ा हमला, बोले अडानी और अंबानी के दम पर चल रही है सरकार। जो लोग जब चुनाव आते जब भी साथ रहते हैं और इन लोगों के लिए ही ये नियम और कायदे बनाए जाते हैं ताकि अडानी और अंबानी के हाथ में पूरा देश सौंप दे। जी जो कांग्रेस ने इतने सालों में खड़ा किया था वो 2 मिनट में मोदी ने बेच दिया और आने वाले समय में जो बचा है वो भी बेच देगी ये सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आम आदमी पार्टी ने भी बोला मोदी सरकार पर हमला, बोले डरते हैं 18-21 साल की लड़की से डरते हैं। इन तीनों काले कानून को लेकर सरकार दहशत में। भारतीय जनता पार्टी जो कि लोगों के साथ दोस्तों जिस तरीके से कर रही है, इसको लेकर अपने आप में ही जो है आम आदमी पार्टी ने बड़ा मोर्चा खोल दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसान मुद्दे को लेकर जी हाँ प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया। आप लोग बता दो दोस्तों लगभग जो है पूरे 82 दिन से आंदोलन कर रहे हैं किसानों का, अब गुस्सा फूट रहा है सरकार के ऊपर, जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि ऐसी सरकार को आप लोगों ने वोट दिया, जिस सरकार ने आपको यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया, ये सिर्फ हमारे दो वाले हैं। अडानी और अंबानी के बल पर ये लोग चलते, जब चुनाव आता है तब अडानी और अंबानी ही इनकी हेल्प करते। जी हाँ दोस्तों, जगह जगह जो यहाँ पर इनके प्रचार होते और ये साफ दिखाई देता है कि फिलहाल सरकार की जो रणनीतियाँ होती हैं वो अडानी और अंबानी से ही कनेक्ट होती है। प्रियंका गांधी ने कहा हमने जो इतने सालों में खड़ा किया था वो सब कुछ बेच डाला। जी हाँ, हवाई अड्डे बेच दिए दोस्तों, ट्रेनें जो कि प्राइवेट कर दी गई सरकारी से, स्कूलों को सरकारी से प्राइवेट कर दिया गया और यहाँ तक दोस्तों यहाँ तक कि LIC भी बेच दी गई। सोचिए जो LIC लोगों का जीवन बीमा सेव करती थी आज वो खुद खतरे में पड़ी हुई है क्योंकि उसको ही बेच डाला है। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी ने कहा ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अब जो और भी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको भी आने वाले समय में सरकार ने बेचने की तैयारी कर ली है। यानी कि दोस्तों ऐसे देश चलेगा। अब जो यहाँ की सरकार है तानाशाही पर उतर आई है, लोगों को जो यहाँ पर दोस्तों दबाने की कोशिश करती है। और प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर आप अब भी ऐसी सरकार से कुछ उम्मीद रखते हैं तो आप सोचिए कि वो किसान जो कि अपना हक मांग रहा है, MSP देने को सरकार के पास पैसा नहीं है लेकिन संसद भवन करोड़ों का दोस्तों वो बनाने के लिए पैसा है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रवीश कुमार भड़के बोले बस अब पत्रकारों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं न्यूज़ क्लिक पे 100 घंटे से भी ज़्यादा जो है यहाँ पर छापेमारी चल रही है ईडी की। रवीश कुमार ने कहा कि अब अगली सीबीआई ईडी ही है। यानी कि दोस्तों हमेशा से ईडी, सीबीआई और एनआई बदनाम रही है। क्यों बदनाम रही है? क्योंकि सरकार इसको अपने पर्सनल खुन्नस के लिए यूज़ करती है। जब भी कोई सरकार की बात नहीं सुनता है या दोस्तों गोदी मीडिया नहीं होती है तो सरकार अपने इन 3 लोगों को उतार देती है मैदान में। क्या भाव? जी हाँ, ईडी, एनआई और सीबीआई। अब आपको बता दें दोस्तों 100 घंटे से भी ज़्यादा यानी कि 3 से 4 दिन हो चुके हैं और जो है लंबी छापेमारी चल रही है न्यूज़ क्लिक पर। आप लोग बता दें रवीश कुमार ने कहा अब सिर्फ पत्रकारिता वही कर सकता है जो कि गोदी मीडिया बन के रहेगा, क्योंकि जो पोर्टल दोस्तों इनका खुलासे करना चाहे वो दोस्तों न्यूज़ क्लिक हो, द लाइव हो और भी जो बड़े बड़े चैनल है, वायर हो दोस्तों जिसमें आरिफा खानम शेरवानी है, इन पर जो है यहाँ पर अब शिकंजा कसना चाह रही है मोदी सरकार। दोस्तों सोचिए, ट्विटर को कह रही है कि ऐसे अकाउंट बंद कर दो, ट्विटर ने ठेंगा दिखा दिया। यानी कि सरकार पूरा प्लान बनाकर बैठी है कि अब ये जो लोग जो यूट्यूबर हैं जो इनकी सच्चाई बता रहे हैं, जो बड़े बड़े पोर्टल न्यूज़ चैनल चाहे न्यूज़ क्लिक हो दोस्तों और भी बहुत सारे चैनल है, आरिफा खानम शेरवानी का जैसे वायर है, इन चैनलों को भी अब बंद करवाना चाहती है सरकार। तो यानी कि इससे साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा दहशत में आ चुकी है। जो बेचारे सच्चाई बता रहे हैं उन पर छापे पड़ रहे हैं, जिन लोगों ने चैनल खोल रखा है उनके चैनलों को बंद किया जा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जो गोदी मीडिया टीवी पर भी, जैसे एनडीटीवी गोदी मीडिया नहीं है तो दोस्तों उसको भी लगातार बंद करने की कोशिश करती रहती है भाजपा, लेकिन इनकी नाकामी यहीं से दिख जाती है कि फिलहाल इस सरकार का अंत भी दोस्तों जल्द ही होगा और जिस दिन इसका अंत होगा ना उस दिन समझ लो दुनिया में बहाली आ जाएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, जी हाँ गुरुनाम चढ़ूनी का निकला दुष्यंत चौटाला पर गुस्सा, बोले गद्दार है। जी हाँ, किसानों के साथ इस दुष्यंत चौटाला ने गद्दारी की है। इन जैसे लोगों को अब गांव में घुसने भी नहीं दिया जाएगा, यहाँ तक कि इनको वोट भी नहीं मिलेंगे। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें गुरुनाम चढ़ूनी साहब बहुत बुरी तरीके से भड़क गए। जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर खट्टर की सरकार बचाने के लिए दुष्यंत चौटा मलाई चाटने में लगा, ऐसे किसानों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। ऐसा इंसान किस काम का? सोचिए दोस्तों, ये वही दुष्यंत चौटाला जो कि अभी कुछ दिन पहले तक बोलता था कि फिलहाल मैं भी एक किसान हूँ। सोचिए आज किसान सड़कों पर है दोस्तों, आज किसान सड़कों पर है, लेकिन ये सरकार जो इसके कान पर जू नहीं रेंग रही है और इसको लेकर जो बड़ा हमला बोल दिया। चढ़ूनी साहब का कहना है कि फिलहाल इस जे गद्दार है और इस जैसे गद्दारों को अगली बार वोट तक लेने नहीं देंगे। यानी कि दोस्तों भाजपा के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया लोगों ने। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दिशा टूल किट मामले में भड़के विपक्ष, जबरदस्त तरीके से लगाई भाजपा के खिलाफ। दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों जिस तरीके से दिशा की यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है टूल किट मामले को लेकर, ग्रेटा थनवर को लेकर, ये एक तरीके से कहा जा रहा है कि ये जो टूल किट था इससे जो फैलाने की कोशिश की गई है, सरकार की बदनामी करने की कोशिश की गई है, लेकिन दोस्तों लोगों ने जमकर हमला बोला। आप लोग बता दें प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल बंदूक चलाने वाले लोग एक 21 साल की लड़की से डर गए। जी हाँ, इस तरीके से प्रियंका गांधी ने कहा फिलहाल इस सरकार का एक डर साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार ये जो तीनों काले कानून लाई है दोस्तों, इसको चलते हर एक उस इंसान को उसके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है जो भी इनकी पोल खोलने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा हमला बोले अब लोकतंत्र को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। सोचिए 21 साल की लड़की से डर गए। जी हाँ, सिर्फ 21 साल की लड़की दिशा रवि ने इनकी सत्ता को हिलाकर रख दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मैं सभी कांग्रेस नौजवानों से ये अपील करूंगा कि सड़कों पर उतरिए। जी हाँ, दिशा के समर्थन में और हर एक इंसान समर्थन करे। दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी कहना है कि फिलहाल धीरे धीरे कर ये भाजपाई लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और हमारे इतने मजबूत लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं एक-एक कर। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है कि फिलहाल 6 साल में भाजपा ने इस देश का इतिहास बदल कर रख दिया। जो हमारे देश में कभी नहीं हुआ था वो पिछले 6 सालों में हो गया। भूखमरी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी दोस्तों बढ़ती जा रही है, लोगों के पास आज दोस्तों यहाँ पर काम करने को नहीं है, प्रवासी मजदूरों की जान गई, रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, हवाई अड्डों को अडानी और
अंबानी को सौंप दिया गया। LIC जो दूसरों का बीमा सेव करती थी, आज वो अपने आप को बचा नहीं पाई। जी हाँ, वो भी प्राइवेट हो गई। तो कहीं ना कहीं दोस्तों स्कूल, बस अड्डे, अस्पताल सब पूरा जो है यहाँ पर इसको बेचने की तैयारी कर ली। आधा सामान बिक चुका है, आधे की ओर तैयारी है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि फिलहाल सड़कों पर उतरो और जब ही जो है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना यह आपका हक है, और अगर नहीं भी देती सरकार यह हक तो भी लोग उतरेंगे अगर इस तरीके काले कानून आएंगे तो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, लगातार मोदी सरकार घेरे में आती जा रही। जी हाँ दोस्तों, जो सरकार अभी सीना ठोक कर दावे कर रही थी कि फिलहाल इस बिल में लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, दोस्तों अब लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। आप लोग बता दें, विपक्ष का कहना है यही था वो बजट जो कि पेश होने के बाद आम आदमी की कमर तोड़ दे रहा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार आज 5वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े। जहाँ एक तरफ आपको बता दें, जिस तरीके से यहां पर पूरे 5 दिन में 52, आप लोगों को बता दें 5 रुपये 18 पैसे, जी हाँ इतना डीजल का भाव बढ़ा है सिर्फ एक दिन में, और 4 रुपये 49 पैसे के लगभग दोस्तों पेट्रोल का दाम बढ़ा है। सोचिए, अभी महीना 2021 शुरू हुआ था, बजट पेश हुआ था, उसमें भी आम आदमी की कमर तोड़ डाली मोदी सरकार। ये लोग दोस्तों जो दावे करते हैं वो निभाते नहीं हैं, इसी का तो नाम राजनीति। जी हाँ भाई, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, लेकिन लोगों की आवाज़ दबाने में सबसे आगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राकेश टिकैत का बड़ा हमला, बोले 3 काले कानून वापस लेना ही होंगे मोदी सरकार को। जी हाँ, भले ही सरकार को बेचारी, जी हाँ बेचारी कर कर निकलेंगे, यहाँ सरकार को बेताब हो रही है, मोदी सरकार बेताब हो रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के पास कोई और काम बचा नहीं है, तो अब जो लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं उनको भी, उनकी भी आवाज़ दबाई जा रही। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने भी जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है उनके खिलाफ आवाज उठा दी है। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल जिस तरीके सरकार लोगों के ऊपर अपना शिकंजा कस रही है, इसको देखकर काफी दुख होता है, और यह भी पता चलता है कि फिलहाल सरकार जो है वो पूरी तरीके से डर चुकी है। जी हाँ सर दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह आती है कि जहाँ पर भी कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो सरकार उसका मुंह बंद करने की कोशिश करती है। अब जैसे कि दिशा मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार करने की बात चल रही है। जी हाँ, आप लोग बता दें, अब इस पर सवाल उठते हुए नजर आ रहा है कि क्या फिलहाल अब जो लोग सच्चाई के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, क्या उनको भी जो है यहाँ पर गिरफ्तार किया जाएगा? क्या यही देश का नया कानून है, या फिर पूरी तरीके से अंग्रेज़ों वाला राज जो है वो फिर से लाया जा रहा है और नया हिटलर है मोदी जी? जी मोदी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, टिकरी बॉर्डर पर 11 वकीलों की टीम लड़ेगी किसानों के हक की लड़ाई। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, टिकरी बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनके हक की लड़ाई लड़ेंगी 11 वकीलों की टीम। जी हाँ, किसी वकील ने बड़ा ऐलान कर दिया। दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार कृषि कानून तुल पकड़ता जा रहा है, ऐसे में सरकार जो है वो हटाने के लिए सारी रणनीति अपना रही, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा चुकी है सरकार, लेकिन किसानों को वहां से हिला नहीं पाई। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की खासा नज़र है। जी पुलिस इसी जो है दोस्तों उसमें बैठी है ताक में कि कब किसानों की जो संख्या है वो कम हो वहाँ पर और उस बॉर्डर को खाली करा दिया जाए। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि पिछली बार शाहीन बाग में जब कोई भी नहीं बचा था, जब थोड़ी सी 10-12 औरतें बची थी तो शाहीन बाग को खाली करा दिया गया था, क्योंकि वो औरतें दोस्तों इसलिए गई थी ताकि कोरोना ना फैले। लेकिन जिस तरीके से आज तानाशाही चल रही है सरकार की, ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि फिलहाल हर आंदोलन को कुचलने की कोशिश करती है ये भाजपा की सरकार फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी गिरेगी भाजपा की सरकार, हर जगह से हर राज्य से उठ रही यही आवाज़। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कृषि कानूनों को लेकर नए नए राज्यों से जो राज्य हैं उनके जो किसान हैं भड़के हुए। आप लोग बता दें, अभी तत्काल में यूपी से जितने भी किसान बॉर्डर पर आए हुए, जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि फिलहाल अब की बार योगी को उखाड़ कर फेंकेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल स्थान
तानाशाही सरकार को अब और नहीं झेला जाएगा। अब भाजपा की सरकार को सत्ता से निकाल कर ही चैन मारेंगे। यानी कि दोस्तों 2022 में योगी के सफाई की तैयारी कर ली है किसानों ने साफ कह दिया कि फिलहाल ऐसी तानाशाही सरकार को यहां पर जगह नहीं मिलने वाली। जी हां दोस्तों, इस देश के लोकतंत्र को खतरा है और दोस्तों ये देश तभी बच सकता है जब आप लोग भाजपा को बायकॉट करोगे, जब आप भाजपा को वोट दोगे नहीं। जी हां दोस्तों, क्योंकि अगर अब की बार भी आप लोग सत्ता में लेकर आ गए भाजपा को तो समझ लीजिएगा इस देश का लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो है दोस्तों किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया कि अब की बार सत्ता से बाहर ही कर रहेंगे भाजपा को। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल